दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री है इस प्रोजेक्ट में इनकी पार्टनर बन गई हैं पुष्पा जी। तो प्रोफेसर शास्त्री यहाँ पर पुष्पा को कहते हैं कि पुष्पा जी दरअसल मैं अपने यहाँ पर ऑफिस में से होकर आया, तब तक आपको जो यहाँ पर प्रोजेक्ट दिया गया है शराब की बोतल के बारे में कुछ आपने पता करवाना है, तो उसके बारे में कुछ लिखिए। अब दोस्तों जैसे ही प्रोफेसर वापस आते हैं तो यहाँ पर टेबल के ऊपर पुष्पा को लेटा हुआ देख लेते हैं। जहाँ पर पुष्पा सोई होती है तो वो जोर से टेबल के ऊपर थप्पड़ मारते हैं और यहाँ पर पुष्पा जाग जाती है। तो प्रोफेसर कहते हैं जी पुष्पा जी आपने तब का क्या लिखा है? तो यहाँ पर दोस्तों पुष्पा कहती है सॉरी प्रोफेसर जी मेरी यहाँ पर आंख लग गई थी। जैसे ही दोस्तों प्रोफेसर ये बात सुनता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं एक तो मुझे यहाँ पर अनाड़ी खिलाड़ी दे दिया है जिसका मुझे कोई भी फायदा नहीं है, और दूसरी तरफ तुम तो यहाँ पर अपना काम भी पूरी जिम्मेदारी से नहीं करती हो। पुष्पा मुझे तो तुम पर गुस्सा आ रहा है, मैंने तुम्हारे साथ ये प्रोजेक्ट ही नहीं करना, मैं अब जा रहा हूँ घर। अगर तुमने आना हो तो घर आकर मेरे से प्रोजेक्ट सीख लेना, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं और थोड़ी देर कॉलेज बैठूं। अब दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर काफी ज्यादा गुस्सा करके चले जाने वाले हैं अपने वापस घर। इतनी ही देर में दोस्तों जैसे ही पुष्पा सोचती है कि क्यों ना मैं प्रोफेसर के घर में चले जाऊं, तो पुष्पा यहाँ पर प्रोफेसर के घर पहुंच जाती है और जाकर दरवाजे को नॉक करती है। प्रोफेसर बाहर आते हैं तो बाहर खड़ी होती है यहाँ पर पुष्पा राज दे रही है। यहाँ पर जैसे प्रोफेसर देखते हैं तो वो कहते हैं जी पुष्पा जी आप क्या करने आई हैं, इतनी देर हो गई है रात को, मैंने आपको कहा था कि अगर आपने आना है तो जल्दी आइएगा। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि दरअसल वो मुझे घर जाकर काफी ज्यादा लेट हो गया क्योंकि मुझे घर में काफी ज्यादा काम पड़े हैं। अब दोस्तों प्रोफेसर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर आपके घर के काम पूरे नहीं होते तो आपने प्रोजेक्ट में हिस्सा ही नहीं लेना था। एक तो यहाँ पर आप पढ़ भी रही हैं, साथ प्रोजेक्ट भी कर रही हैं, साथ अपने घर भी संभाल रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता पुष्पा जी, ऊपर से आप इतनी ज्यादा लेट आ रही हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी बात काफी ज्यादा गर्म होती है और बेचारी पुष्पा को थोड़ी सी भी अकल नहीं होती। तो यहाँ पर प्रोफेसर को कहती है कि मैं तो अपने साथ शराब की बोतलें भी लाई हूँ। जैसे ही प्रोफेसर यहाँ पर शराब की बोतलें देखते हैं तो उनको और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है पुष्पा के ऊपर और वो कहते हैं कि दफा हो जाओ पुष्पा, मुझे तो तुम पागल बना दोगी। मैं कल जब सुबह स्कूल आऊंगा यानी कि कॉलेज आऊंगा तो मैं सबको कह दूंगा कि मैंने तुम्हारे साथ कोई भी प्रोजेक्ट नहीं करना और मैं तुम्हारे साथ आइंदा के बाद भी कभी यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट नहीं करूंगा। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री ने काफी ज्यादा गुस्सा कर लिया है पुष्पा के थ्रू। आपको क्या लगता है कि जब कल यहाँ पर प्रोफेसर कॉलेज के अंदर जाएंगे तो पुष्पा क्या यहाँ पर प्रोफेसर से माफी मांगेगी या फिर नहीं? ये तो अब कल के ऊपर डिपेंड हो गया है। वैसे ये तो गलत किया पुष्पा ने कि पहले यहाँ पर क्लास में सो गई, बाद में यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री घर की भी लेट भाई, और यहाँ पर अब मामला काफी ज्यादा गर्म था तो उन्होंने प्रोफेसर शास्त्री को कह दिया कि ये देखिए मैं यहाँ पर आपके लिए शराब की बोतलें भी लाई हूँ। इस वजह से प्रोफेसर शास्त्री को तो गुस्सा आना ही था ना पुष्पा के ऊपर, इसलिए प्रोफेसर शास्त्री पुष्पा के ऊपर काफी ज्यादा भड़के हैं, क्योंकि आप लोगों को असल बात तो पता चल ही गई थी प्रोफेसर शास्त्री की कि वो कितने ज्यादा अच्छे दिल के आदमी हैं। सिर्फ और सिर्फ उनके साथ पहले काफी ज्यादा गलत होता हुआ आया है, इस वजह से वो गुस्सा हुए। सो दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो प्रिंसिपल है वो पुष्पा को कहने वाले हैं कि पुष्पा जी वैसे आपको एक बात कहूँ, आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा चोरी का इल्जाम आ गया है। आपको चाहिए कि तकरीबन 2 से 4 दिन यहाँ पर रेस्ट लीजिए कॉलेज से और 4 दिन के बाद आइए कॉलेज, ताकि यहाँ पर जो बात है वो काफी ज्यादा दब जाए। अब दोस्तों पुष्पा कहती है कि प्रिंसिपल जी ये कैसे हो सकता है, ऐसा अगर मैं करूंगी तो लोग तो मेरे ऊपर यकीन ही नहीं करेंगे कि मैंने चोरी नहीं की, और वो समझेंगे कि देखें आज पुष्पा ने चोरी की थी और कल को ये छुट्टियां करके बैठ गई है, मुझे ये बात कुछ समझ नहीं आ रही। तो दोस्तों प्रिंसिपल जी कहते हैं कि अगर आपको ये बात नहीं समझ आ रही तो आप घर जाकर अपने यहाँ पर घर वालों से डिस्कस कर सकती हैं, क्योंकि मुझे आपके ऊपर पूरा यकीन है कि चोरी आपने नहीं की, आपके ऊपर इल्जाम लगाया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पुष्पा जाने वाली है सीधा घर और सारे को जाकर ये सारी बात बता देती है। यहाँ पर जो अश्विन होता है वो कहता है कि मम्मी ये कैसे हो सकता है कि अगर तूने यहाँ पर मोबाइल अपने बैग के अंदर नहीं डाला तो आखिर वो किसने डाला होगा। यहाँ पर दीप्ति कहती है कि पुष्पा मौसी वैसे आपको किसके ऊपर शक है? तो दोस्तों पुष्पा कहती है एक मेरी यहाँ पर क्लास फेलो है जो कि काफी ज्यादा मेरी जान की दुश्मनी बन गई है, मैं तो उसे कुछ कहती भी नहीं हूँ लेकिन बार बार वो जानबूझकर मुझे तंग करती है और कहती है कि वो मुझे यहाँ पर पुलिस से निकलवा कर रहेगी। जैसे ही अश्विन ये बात सुनता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मम्मी मुझे उसके बारे में जल्दी बता, मैं कल ही जाऊंगा और जाकर उसका तिया पाचा कर दूंगा। अब दोस्तों पुष्पा कहने वाली है कि अश्विन इतना ज्यादा यहाँ पर उतावला नहीं होते, पहले बात को गौर से सुनते हैं। अभी यहाँ पर अश्विन उतावला हो रहा था, साथ ही यहाँ पर दिल्ली पटेल काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि पुष्पा बस तू मुझे उसका नाम बता दे, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं और बाद में तुझे यहाँ पर कॉलेज के अंदर कोई तंग भी नहीं करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा कहती है कि दिल्ली पटेल इतना ज्यादा यहाँ पर गर्म क्यों हो रहा है, ठंडे दिमाग से जरा सा एक बात तो सोच, अगर यहाँ पर तेरे बैग से मोबाइल निकलेगा और तू कहेगा कि मैंने चोरी नहीं की तो तेरे ऊपर तो कोई यकीन ही नहीं करेगा। हमें इसके लिए कोई सबूत प्रूफ की जरूरत होगी और ये सबूत प्रूफ तुम लोगों को यहाँ पर मेरे साथ ढूंढने के होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर दिलीप पटेल कहता है कि पुष्पा तू जरा सी भी टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ और कोई भी सबूत प्रूफ मैं तेरे साथ हर बंदे के साथ जाऊंगा और जहां पर मुझे कोई भी सुराग मिलेगा मैं वो सबूत प्रूफ जरूर ढूंढूंगा। अब दोस्तों पुष्पा कहती है ये हुई ना बात दिलीप पटेल, बस और कोई यहाँ पर कदम ना उठाई
नहीं, अगर हमारे पास सबूत आ गया फिर तो हम काफी ज्यादा गुस्से से जाएंगे और जाकर सबको दिखाएंगे कि ये देखिए ये हमारा आपके स्टूडेंट है जिसने हमारे साथ ज्यादती करने की कोशिश की है, और फिर हम यहाँ पर पुलिस को भी इन्फॉर्म करेंगे। अब दोस्तों अश्विन कहता है कि मम्मी तुझे कल यहाँ पर जरूर जाना चाहिए कॉलेज के अंदर, ताकि लोगों को ये तो पता चल सके ना कि तूने कोई चोरी वगैरह नहीं की और तू यहाँ पर अभी तक डरी भी नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा अगले दिन जाती है अपने कॉलेज के अंदर और सारे सर उनसे क्लास ले रहे होते हैं। एक यहाँ पर जो फेवरेट सर है पुष्पा के, तो वो कहते हैं कि क्या सर जी मैं आपको चोर लगती हूँ? तो वो सर कहते हैं कि नहीं पुष्पा जी मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आप कुछ ऐसा कर ही नहीं सकती, सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर इल्जाम लगा है। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा अपने सर से पूछने वाली है कि क्या अगर मैंने अपने आप को सही साबित करना है तो इसके बारे में हमें क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों यहाँ पर पुष्पा के सर कहने वाले हैं कि पुष्पा जी अगर आप चाहती हैं कि सबके सामने यहाँ पर सच्चाई आ सके तो एक ही काम करिएगा, यहाँ पर अपने आप को साबित करिएगा, वो भी अपने सबूत के साथ, और अगर आपके पास सबूत होगा फिर तो हर बंदा आपकी बात मान लेगा। अब दोस्तों जैसे पुष्पा यह बात सुनती है अपने सर से तो इसके ज़हन में यही बात बैठ जाने वाली है, और अब दोस्तों आने वाले एपिसोड में यहाँ पर पुष्पा कोई ना कोई सबूत जरूर ढूंढेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है अगर पुष्पा ने सबूत ढूंढ लिया तो यहाँ पर जो नैना है उसका यहाँ पर सबके सामने भांडा फूट जाएगा। दूसरी जानिब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अश्विन और दिलीप पटेल हैं वो आपस में बैठे बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर कदामनी के बारे में सोच रहे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिलीप पटेल अश्विन से कहता है कि अगर यहाँ पर कदामनी का मोबाइल फोन हमारे हाथ में लग जाए तो कदामनी की काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी, उसके बाद हमें कदामनी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और उसके सारे इरादों का पता चल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अश्विन कहता है कि दिलीप पटेल वैसे मुझे एक बात तो बताओ, अगर हमने यहाँ पर कदामनी जी का मोबाइल चुराना है तो उसके लिए हमें काफी ज्यादा समझदारी से काम लेना पड़ेगा, तो इसके लिए अच्छी खासी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब दोस्तों आने वाले एपिसोड में यहाँ पर प्लानिंग करने वाले हैं अश्विन और दिलीप पटेल, जो कि देखना मिस मत कीजिएगा। और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।